भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम एक साथ लिया जाता है और हर मंदिर में उनकी तस्वीर नजर आती है। लोग पूजा करते वक्त कामना करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कृष्ण और राधा जैसा प्यार बना रहे, जबकि राधा और कृष्ण की शादी हुई ही नहीं थी। कृष्ण और राधा ने अलग अलग लोगों से विवाह किया और अपना दाम्पत्य जीवन जिया, लेकिन बावजूद इसके उनकी पूजा साथ में की जाती है और कलयुग में भी वह प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आइए जानते हैं, आखिर राधा का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ तो किससे हुआ? जब कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे तब वो आखिरी बार राधा से मिले। सभी तो यहाँ हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन राधा हमसे मिलने नहीं आई। क्या उसे ज्ञात नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं? उसने जाने से पहले हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा। हम स्वयं ही उनके पास जाएंगे। सबकी नजरों से बचते हुए कृष्ण राधा से मिलने गए। राधे, सभी हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन तुम नहीं आई। इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? मेरा हृदय उन सब की तरह इतना मजबूत नहीं जो अपने कृष्ण को जाते हुए देख पाऊं। भले ही आप हमसे दूर जा रहे हैं कृष्ण, लेकिन मन से आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राधे। जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? मांगो राधे, क्या मांगना चाहती हो? हमें वचन दीजिए कि हमारे हृदय में केवल हमेशा आपका ही वास रहेगा और हमारी मृत्यु से पूर्व हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। हम वचन देते हैं, लेकिन हम भी आपसे एक वचन चाहते हैं। कैसा वचन? हमारे जाने के पश्चात आप हमारे विलाप में एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा नगरी चले गए, जहाँ पहुंचकर उन्होंने कंस के साथ साथ सभी राक्षसों का भी वध किया और साथ ही अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को भी मुक्त करवाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। कुछ साल बाद उनका विवाह रुक्मणी से हो गया। तो वहीं राधा के बारे में कहा जाता है कि राधा बृजभानु कुमार की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा बरसाना में रहने वाली थी। कृष्ण के जाने के बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी उनके बाल सखा अयन से कर दी। अयन बरसाना के महापंडित के पुत्र थे। अयन को रायण भी कहा जाता है। बरसाना के पंडित राधा के पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। कहते हैं, एक बार बृजभान ने पंडित से कहा, हम तुम्हारे इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें कोई भी एक वर मांगने का अवसर देते हैं। उस मौके का फायदा उठाकर महापंडित ने बृजभान से कहा, महाराज, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार हमें वर देना चाहते हैं तो हम उसका पालन अवश्य करेंगे। महाराज, हम चाहते हैं कि आप अपनी पुत्री राधा का विवाह हमारे पुत्र अयन से कर दें। अपने वचन का पालन करते हुए राधा के पिता ने उनकी शादी अयन से कर दी। शादी के पश्चात राधा मथुरा स्थित अपने ससुराल जाटव गांव में आईं। हालांकि विवाह के पश्चात भी अयन कभी राधा के करीब ना जा सके। कहते हैं, कई युगों पहले अयन नाम का एक ग्वाला होता था जो कि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने विष्णु भगवान की खूब भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने अयन को वर मांगने को कहा। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं भक्त। कहो, फल स्वरूप तुम्हें क्या चाहिए? हम वचन देते हैं, हम तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं माँ लक्ष्मी के किसी स्वरूप से विवाह कर सकूं। ये बात सुन विष्णु भगवान क्रोधित हो उठे। अयन, अपनी मर्यादा में रहकर बात करो, अन्यथा हमारे क्रोध का कोई अंत नहीं होगा। प्रभु, आपने हमें वचन दिया है, जो मैं मांगू आप हमें देंगे। अपने वचन को ध्यान में रखकर विष्णु भगवान ने अयन से कहा,
जब मैं धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब महालक्ष्मी राधा का अवतार लेकर जन्म लेंगी। उस वक्त तुम्हारा विवाह राधा से होगा, किंतु तुम उन्हें कभी छू नहीं सकोगे, क्योंकि उस युग में नपुंसक पैदा होंगे, जिस वजह से तुम राधा को हाथ तक नहीं लगा सकोगे। और अगर राधा को कभी छूने की कोशिश की तो तुम भस्म हो जाओगे। इस तरह जहाँ विष्णु भगवान ने अपना वचन निभाया, उसी वचन के आधार पर राधा का विवाह अयन से हुआ। लेकिन कहते हैं जब राधा के विवाह का समय आया तो उन्होंने अपनी छाया प्रकट की, जिससे अयन की शादी हुई। रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही राधा और कृष्ण को विरह का सामना करना पड़ा था। कहा गया है कि भगवान विष्णु ने खुद का स्वरूप नारद जी को देने के बजाय एक वानर का स्वरूप देकर उनके साथ छल किया था। इससे इनका उपहास भी हुआ था। इस कारण लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा उनकी अधूरी रह गई और इस उपहास का पात्र बनने के बाद नारद मुनि को गुस्सा आ गया। फिर वह क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दे कि उन्हें हमेशा पत्नी के साथ वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारण से श्री कृष्ण अवतार हो या राम अवतार, विष्णु जी को पत्नी का वियोग प्राप्त हुआ। आईने के सामने मिनी स्कर्ट पहने खड़ी निहारिका तैयार हो रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे हुए थे, जिस पर उसने प्रेसिंग की हुई थी। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो लिपस्टिक लगा रही थी। थोड़ा सा टचअप और कर लेती हूँ, अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, तभी तो लोगों की नजर दुल्हा दुल्हन से हटकर मुझ पे पड़ेगी। पर अब ये परफ्यूम कहाँ चला गया? हाई हील पहने निहारिका ड्राइंग रूम में आई, जहाँ रोहन तैयार होकर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तुमने मेरा परफ्यूम देखा क्या? लेकिन रोहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उसने निहारिका को देखा तो देखता ही रह गया। क्या हुआ? आज से पहले मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम इस शॉर्ट ड्रेस में शादी में जाओगी? अरे लोग क्या कहेंगे? शादी से पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे और अब लोगों का डर सताने लगा तुम्हें। लोगों के डर के मारे क्या मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? छोड़ो, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो रोहन ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। शादी के बाद तुम सब लड़कों को पत्नी नहीं बल्कि दासी चाहिए होती है, जो तुम्हारी मर्जी से उठे, ओढ़े, पहने और रहे। तुम बेकार में बात को खींच रही हो। अच्छा, मैं बात बढ़ा रही हूँ। अब शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये अब आप तय करोगे। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन बाहर ठंड तो देखो कितनी है। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह रहा हूँ। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। ठीक है, अगर तुम मिनी स्कर्ट में ही शादी में जाना चाहती हो तो चलो। निहारिका मिनी स्कर्ट पहने ही शादी में चली गई। सब लोग उसी को घूर रहे थे। सबकी अटेंशन पाकर जहाँ निहारिका खुश थी तो वहाँ रोहन को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। देख रहे हो सब मुझे कैसे देख रहे हैं? देखा मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उनकी पीठ पीछे सभी निहारिका को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रोहन की बीवी को देखो तो क्या पहन के आई है। अरे अच्छी ड्रेस तो है, क्या गजब लग रही है। मेरा मतलब है उसे ठंड नहीं लग रही। जब पहनने वाले को नहीं लग रही तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो खैर चलो, फिर बताती हूँ। रोहन देखो सब मेरी खूबसूरती को कैसे घूर रहे हैं, और एक मेरा पति है जिसे सिर्फ खाने की पड़ी है। अभी तक एक सेल्फी भी नहीं ली अपनी इस सुंदर बीवी के साथ। तुम रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रात होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। निहारिका की हालत अब खराब हो रही थी। रोहन रात ज्यादा हो गई, अब घर चलें? घर? अभी से? अरे शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं, इतनी पेशेंस नहीं है मुझ में। दोनों घर चले गए। अगले दिन सुबह जब रोहन ने निहारिका को देखा तो वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो वो काफी गर्म थी। तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या हुआ निहारिका तुम्हें? आंखें खोलो। निहारिका का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे देख रोहन घबरा गया और वो जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया।
डॉक्टरों ने निहारिका को आईसीयू में डाल दिया और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रख दिया। आपने मेरी पत्नी को ऑक्सीजन सपोर्ट पे क्यों रखा है? कोई खतरे की बात है क्या? हाँ, उन्हें सीवियर निमोनिया हो गया है। उन्हें भयानक ठंड लग गई है। उनकी चेस्ट में पूरी तरह कंजेशन हो गया है। हम दवाइयों से बलगम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगी वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। कल रात मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, मेरी निहारिका को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन अगले 2 दिन तक निहारिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और तीसरे दिन डॉक्टर रोहन के पास आया और कहने लगा, उठिए उठिए, जागिए रोहन जी। डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। देखिए, आप सो रहे थे। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। आपकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है। यही कहने में यहाँ आया हूँ। आप उनसे मिल सकते हैं। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो। रोहन भागते हुए आईसीयू में गया, जहाँ निहारिका रोते हुए उससे लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो रोहन, मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफ झेली, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी। कपड़ों में कोई बुराई नहीं है निहारिका, बस उन्हें पहनने का समय होता है। गर्मियों के कपड़े गर्मियों में और सर्दियों के कपड़े सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं। साथ ही हमारी सेहत भी सही रहती है। इसलिए छोटे कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, बस उन्हें पहनने का समय सही होना चाहिए। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर जाएंगे तो अजीब तो लगेंगे ना, क्यों? उसके इतना कहते ही निहारिका जोर से हंसने लगी और फिर उसने रोहन को गले लगा लिया।